आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक तकरीब में ख़िताब करते हुए कहा है कि हमने अब ज़हनी ग़ुलामी से निजात लेनी थी कि अंग्रेज़ों का कल्चर हमने अपना लिया, उनकी ज़ुबान अपना ली। पाकिस्तान में 3-4 किस्म के सिस्टम राइज थे तालीमी निसाब के हवाले से, अब हम यकसा तालीमी निसाब ले आए हैं और इसको पूरी तरह से उन्होंने कहा कि अमली पर नाफिज कर देना है। और शफ़क़त महमूद को उन्होंने शाबाश भी दी और कहा कि इसको जितनी जल्दी हो सके पूरी तरह से इस पर अमल दरामद करवाया जाए अगले तकरीबन 6 माह में। लेकिन साथ उन्होंने कहा जी मुश्किलात तो बहुत होंगी, बहुत से लोग बहुत बात करेंगे, लेकिन हमने ये तबक़ाती तक़सीम को ख़त्म करना है। 25 साल से इसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे और इसके अलावा और कोई हल नहीं था। पाकिस्तान में जो क्लास सिस्टम बन गया है कि जो अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ेगा, इस तरह महंगे स्कूलों में पढ़ेगा, तमाम सहूलियात कहें, रोज़गार के मौक़े कहें या आसानियाँ कहें प्रैक्टिकल लाइफ में उसी के लिए होंगी। बाकी जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं होती। तो बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई ये चीज़ अब पाकिस्तान में काबिल अमल है या ये सक्सेसफुल हो सकेगा, या ये होगा कि जी अगले कुछ वक्त में कोई और गवर्नमेंट आई, वो फिर हमने ये माजी में देखा है कि बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं पाकिस्तान में, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर दो, कोई एक निज़ाम ले आओ, लेकिन वो फेल होते रहे। क्या इस दफ़ा आपको लगता है कामयाब होगा? उसामा साहब, ये कह देना कि यकसा निज़ाम तालीम आ जाएगा और ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये जो स्कूल माफिया है ना, ये भी बहुत बड़ा कार्टेल है, बड़ा ताकतवर कार्टेल है। इस कार्टेल के सामने अब अगर गवर्नमेंट जो है वो खड़ी हो जाती है और एक ऐसा निज़ाम तालीम ले आती है जो सब पर यकसा नाफिज किया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मुझे एक बात बताएँ, यहाँ पर एक तरफ LGS स्कूल सिस्टम है, एडिसन स्कूल सिस्टम है, बीकन हाउस है, बड़े बड़े स्कूल हैं जो कि ऑक्सफोर्ड का सारा सिस्टम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद निचले दर्जे के स्कूल हैं, ऐसे भी स्कूल हैं जो वहाँ पर अभी तक बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं है और फैसिलिटीज़ वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। तो साथी जो है उनका जो लेवल है वो बहुत ही लो है, मगर वो इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह के जदीद निज़ाम को पढ़ा सकें, उनकी कैपेसिटी नहीं है। उसके बाद दरमियाने स्कूल हैं, इवन लाहौर में बेतहाशा ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जदीद निज़ाम तालीम नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि वहाँ पर टीचर्स की कैपेसिटी नहीं है। प्राइवेट स्कूल जो है वो भी तलबा से सिर्फ फीस ऐंठ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। कहने का मकसद ये है, एक तरफ बेहतरीन स्कूल हैं जो 30-40 हज़ार रुपये माहाना फीसें ले रहे हैं और बेहतरीन एजुकेशन दे रहे हैं, और वहाँ पर जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनकी तालीमी काबिलियत बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर शायद इंग्लिश तो क्या उर्दू भी प्रॉपरली नहीं पढ़ाई जा सकती, इस तरह के भी टीचर हैं। अब ऐसे में खाली यकसा निज़ाम तालीम, मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट उसको रेप्लिकेट करे बीकन हाउस के या LGS के सिस्टम को और वो लागू कर दे सरकारी स्कूलों पर, तो वहाँ पर वो टीचर्स की तो कैपेसिटी ये नहीं कि वो ये सरकारी निज़ाम तालीम उसी को पढ़ा सकें, तो वो जदीद तरीन जो निज़ाम तालीम उसको कैसे पढ़ाएंगे? क्या सारे टीचर जो हैं उनको कोई उनको अपग्रेड किया जाएगा, क्या किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं है। पंजाब में उसके लिए बड़े फाइनेंसिस भी चाहिए। यहाँ पर तो हालात ये हैं कि लोग बच्चों को देहातों में तो स्कूल ही नहीं भेजते, टीचर वहाँ पर जो फीस है वो माफ़ है, जो किताबें हैं वो गवर्नमेंट देती है। तो देखिए, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी साथ देखना पड़ेगा कि क्या ये यकसा निज़ाम तालीम जो है खाली ये नहीं है कि आपने पॉलिसी अनाउंस कर दी और उसको ठोस दिया, क्या वो आगे चल भी पाएगा कि नहीं? क्या आपके पास वो लोग रिक्वायर्ड लोग मौजूद हैं जो इस सिस्टम को आगे लेके चलेंगे? जाहिर बात है, जब गवर्नमेंट यकसा निज़ाम तालीम लेके आएगी तो एक मॉडर्न, मैं ये समझता हूँ कि एक मॉडर्न निज़ाम तालीम होगा, सही, जिसमें इंग्लिश भी होगी, क्योंकि हमारे तो प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश है ही नहीं है, वो तो स्टार्ट होती है जाके 6ठी क्लास में। तो क्या आपके पास प्राइमरी लेवल तक इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है? क्या आपके पास मिडल तक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है जो इन बच्चों को पढ़ा सके? तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। गुलाम साहब, कहीं ना कहीं से तो ये शुरू करना था, अभी इसमें शायद वक्त लगे, बहुत से मसाइल आएँ और कहा जाए कि जी ये बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि जी हमने बिल्कुल एक एक चीज़ नहीं बता दी, कि एक सिलेबस सेट कर दिया है कि जो भी बच्चा पढ़ाया जाएगा, बच्ची को पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, उसमें ये चीज़ें ज़रूर शामिल होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये इन द लॉन्ग रन को कामयाब हो सकेगा या कहीं वापस इस पर यू टर्न लेना पड़ जाएगा? देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो ये वादा था यकसा निज़ाम तालीम, जी,
इसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उनकी टीम ने तब्दील करके कर दिया यकसा निसाब तालीम। अच्छा, अब यकसा निज़ाम तालीम इमरान खान का वादा, इमरान खान का नारा, उसमें क्या है कि तमाम स्कूल ख़त्म, एक ही तरह का स्कूल होगा, सही, एक ही तरह का सारा कुछ होगा, सिंगल एजुकेशन सिस्टम। जी जी। और यहाँ आज क्या दिया हमने? सिंगल करिकुलर सिस्टम। सही, हमने निसाब दे दिया कि पहली से लेके 5वीं तक का सिर्फ दिया, वो भी कि ये निसाब होगा। अच्छा, उसकी ज़बान अंग्रेज़ी रख दी, चलें ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी, लेकिन आपका तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उर्दू में लेके जाएंगे, बच्चों को अपनी तालीम उर्दू में देंगे। अच्छा, ये 5वीं तक का है, नर्सरी प्रेप और वो किधर है? अब यहाँ तो हर स्कूल कॉलेज में नर्सरी प्रेप जो है वो शुरू हो चुकी है तमाम सूबों में। फिर चलें आपने कर ही दिया, यकसा निसाब तालीम ही कर दिया, तो मुझे ये बताएं कि आज तक अभी तक कोई किताब तो है नहीं, 6 महीने हो गए बच्चों को, मार्च से ऑनवर्ड, आज अगस्त की 16 तारीख हो गई है जी। तो मार्च से बच्चे प्रमोट हुए हैं दूसरी क्लासों में, पहली वाले दूसरी में, दूसरी वाले तीसरी में और 5वीं तक। उनके पास तो किताब ही कोई नहीं है, कब उनको किताबें देंगे आप? तो 6 महीने आपने किताबें नहीं दी, अब आज आपने अनाउंसमेंट की है तो कम से कम भी 2 महीने और लगाएंगे किताबें देने के लिए उनको बुक्स मिलेंगी यकसा निसाब तालीम की। उसके बाद वो 3 महीनों में क्या पढ़ेंगे? तो आपने तो खुद अपनी तरफ से बुनियाद रख दी है कि ये सिस्टम ना चले। और ये वज़ीर आज़म का नारा बहुत फैसिनेटेड था और बड़ा हम तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि निसाब तालीम यकसा नहीं होना चाहिए, बल्कि निज़ाम तालीम यकसा होना चाहिए। जो कैटेगराइजेशन की गई है कि ये बंदा प्राइवेट 30,000 वाले में बच्चा पढ़ रहा है, ये 15 वाले में पढ़ रहा है, ये 12 वाले में पढ़ रहा है, ये फ्री वाले में पढ़ रहा है, आपने तो निज़ाम तालीम को दुरुस्त करना था। गुलाम मुर्तज़ा आपने निसाब तालीम के ऊपर आ गया। जो रहे हैं वो तो पता नहीं कब हो सकेगा। आप देखिए ना, तालीम के लिए आपके पास कितना बजट है, मैं तो उसको तो ध्यान में रखें। तो पहले निसाब आएगा, फिर शायद निज़ाम भी आ जाए। जी जी जी। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो ये जो बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कही है, मैं तो उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि उन्होंने निज़ाम तालीम की बात की थी, जहाँ मर्जी आप निकाल लें। आज जो ऐलान हुआ है वो निसाब तालीम हुआ है। इतना बारीकी से उन्होंने, जो उनकी टीम है, इतनी बारीकी से अपना चक्कर दिया है वज़ीर आज़म साहब को। उनको अभी पता चलेगा जब ये इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या हमारे यहाँ कोई अंग्रेजी अखबार लिखेंगे तो उनको फिर उसके बाद थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार ये तो मेरे साथ हाथ करवा दिया इन्होंने। फिर वो बुलाएंगे, वो कहेंगे जी अभी टाइम नहीं था तो आइंदा साल कर लेंगे, ये कर लेंगे। यहाँ आपको मैं बताऊँ कि जो भी वज़ीर तालीम आते हैं उनके स्टेक्स हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उनके प्राइवेट एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है। वो कैसे इस तरह का निज़ाम चलने देंगे कि गरीब और अमीर जो हैं वो एक ही चीज़ पढ़ें और वो तमाम लोग जो हैं वो एक तरह का निज़ाम। आप जाहिर है कि जिन्होंने कैम्ब्रिज पढ़ना है, जिन्होंने A लेवल O लेवल करना है, तो वो तो नहीं पसंद करते मैट्रिक को या मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स को, या वो एक तरह के वो कहेंगे हमारे बच्चे तो जो हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मखलूक है, सुपर नेचुरल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब A लेवल्स O लेवल्स ख़त्म हो जाएगा या क्या मैट्रिक का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप यकसा निज़ाम तालीम पहली से 5वीं तक भी करते हैं तो एक तरफ महंगे तीन और बेहतरीन असातिज़ा हैं जो कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्राइमरी स्कूल में FACT BA BEd वो पुराने जो आज अंग्रेज़ी पढ़ भी नहीं सकते खुद वो पढ़ा रहे हैं और ये एक गवर्नमेंट धक्का चला रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। जो मेरी असेसमेंट है वहाँ पर तो बुरा हाल है, ना टीचर आते हैं, ना कोई फोकस है, मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं। आज भी टाट पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। उनका आपस में पैरिटी किस तरह से हो सकती है? उनको आपस में किस तरह से आप मिला सकते हैं? और फिर वो सिलेबस उनको क्या टीचर्स को चेंज किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा? कैसे ये सिस्टम आगे लेके चलेंगे? टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं उनके लिए डॉक्टर साहब उनके लिए यकसा निसाब जो दिया गया है ना, यकसा निसाब वो तमाम स्कूल कॉलेजेस में हर जगह पे यही पढ़ाया जाएगा।